नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ भारतीय टीवी सीरियल्स की एक बेहद लोकप्रिय खूबसूरत अदाकारा साथ में है मायरा मिश्रा। मायरा वर्तमान में जी टीवी पर प्रसारित होने वाले बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी की नायिका हैं, हीरोइन हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। लगभग 11 साल से वो टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। जब बहुत छोटी होती थी, 14 वर्ष की होती थी, तब से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, इश्कबाज, बहू बेगम, स्प्लिट्स विला, उड़ान, महाराज की जय हो जैसे बहुत सारे सीरियलों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए हैं। आइए आपसे बात करते हैं। मायरा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मायरा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इतनी सारी सीरियल्स में काम करने के बाद और इतने सारे कामयाब सीरियल्स में काम करने के बाद जी। आपने अभी तक फिल्म की तरफ रास्ता क्यों नहीं किया? माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो फिल्म की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? फिल्म जैसे कि मेरा हमेशा से एक सपना था कि मुझे टीवी पे आना है। मेरा कभी ये सपना नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है या मुझे सिर्फ टीवी पे आना है। तो जब मेरा वो सपना मैंने एक्चुअली ट्राई किया, मैंने अपने पापा के साथ शेयर किया, तो ही वाज वेरी हैप्पी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्ची का सपना है तो सपना पूरा करने जाने दो। वो पॉलिटिशियन परिवार से हैं, बरेली से हैं, विधायक हैं, भाजपा के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उन्हें कन्विंस करना, क्योंकि आपको पता ही है कि पॉलिटिशियंस के लिए कितना मुश्किल होता है। उनको कितने लोग आके बोलते हैं कि अरे पंडित जी आप कहाँ भेज रहे हैं अपनी बेटी को। बट माई डैडी वॉज वेरी सपोर्टिव और मेरी मम्मी की वजह से मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ। बट मेरा कभी ऐसा सपना नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे मूवीज करनी है। अगर मूवीज का चांस मिले, ऑफर मिल जाए? मुझे बहुत मूवीज के ऑफर आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टचवुड, लेकिन मुझे मूवीज नहीं करनी क्योंकि मुझे किस तरह के मूवी के प्रति आपका इस तरह का रवैया क्यों है? कोई ऐसी बात नहीं है, बट मुझे मेरे टीवी से बहुत प्यार है। जो मैं सीरियल्स करती हूँ, मुझे आई थिंक मुझे एक ज़्यादा लंबा समय मिलता है अपने कैरेक्टर को जीने का, अपने आप को शोकेस करने का। मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है अपने डिफरेंट तरीके की एक्टिंग्स दिखाना। और ये मूवीज़ मेरे लिए बहुत अलग है। मूवीज़ में अभी सोच भी नहीं सकती। देखिए, आप 2011 से, जब आप बहुत छोटी थी, 14 साल की थी, तब से आप टीवी सीरियल में काम कर रही हैं और बहुत सारे सीरियल्स आपने किए। आपको कब ऐसा लगा कि ये मुझे मज़ा आ रहा है, या जिस सीरियल के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी वो सीरियल आ गया है, या अभी ज़िंदगी में वो सीरियल आना है जिसको मुझे करना है? एक्चुअली वो सीरियल आ गया है। जो मैं शो अभी कर रही हूँ भाग्य लक्ष्मी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एक्चुअली जो शो में हो रहा है वो काफ़ी हद तक मेरे साथ रियल लाइफ में भी हो रहा है। तो काफ़ी कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं खुद को। एंड कितने सारे सीन्स होते हैं जहाँ मेरी एक्चुअली नेचुरल एक्टिंग निकलती है। सभी रिसेंटली एक सीन था जहाँ मैं बहुत रो रही थी, और मैं जेन्युइनली रो रही थी। मैं शायद कट के 30 मिनट बाद तक रोती रही थी, क्योंकि वो सीन मुझे कुछ ऐसा रिलेटेबल लगा कि मैं उसको जी रही थी। सो मेरे लिए भाग्य लक्ष्मी अभी इस समय मेरे लिए बहुत खास है। क्या वो जो आप पुराना डेट करती थी शेखर सुमन के बेटे को, आध्यात्म सुमन को, क्या उस तरह से जुड़ता हुआ मामला लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे मैं किसी चीज को नहीं जोड़ती हूँ। बट जो अभी चल रहा है मेरी लाइफ में, हालांकि ये आपका बहुत ही निजी पर्सनल मामला है, लेकिन फिर भी मेरे दर्शकों के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों ब्रेकअप हुआ? देखिए, जब दो लोग कंपैटिबल नहीं होते ना एक साथ, तो वो बेहतर होता है कि अलग अलग रास्ता चुन लें। अब वो पर्सनल रीजंस क्या हैं, वो आई थिंक मैं पर्सनल ही रखना चाहती हूँ। बट हमेशा जब आप खुश ना हो किसी रिश्ते में, या कोई भी, मैं या वो, लेकिन आपने काफी लंबे समय तक आप उनके साथ रही। जी, हम 2 साल हम साथ में थे और बहुत ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। मैं उनकी फैमिली के साथ काफ़ी कनेक्टेड थी। बट होता है ना, जब जो चीज़ नहीं होनी होती है वो नहीं होती है। साहिर लुधियानवी ने भी अमृता प्रीतम जी के लिए लिखा था कि जब किसी रिश्ते को निभाना हो मुश्किल, तो एक खूबसूरत मोड़ देकर अलग हो जाना चाहिए। अब वो खूबसूरत हो या ना हो, वो मोड़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अलग होना बेहतर होता है। क्या कभी आप ये सोचती हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में आप किसी फिल्म के प्रति तो आपकी रुचि नहीं, लेकिन सीरियल आप बनाएंगी, प्रोड्यूसर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आप आना चाहेंगी? मैं एक्चुअली ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहती हूँ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं सेटल हो जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं इसमें आई डोंट थिंक कि मैं कंटिन्यू करूंगी। मुझे आप में एक बहुत ही आम भारतीय महिला दिखाई दे रही है। बिल्कुल जैसे जो अपना परिवार अपने बाल बच्चों के साथ सुखी रहना चाहती है। बिल्कुल मेरा सपना ही वही है। अगर आप मुझसे पूछो मेरा सपना क्या है, मुझे मेरी एक फैमिली बनानी है, जो आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है।
क्योंकि लोग आजकल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं एक तो दूसरे को। माशाल्लाह शादी की उम्र तो हो गई है आपकी, कब करने वाली है? बस जल्दी से कोई लड़का बता दीजिए आप मेरे लिए, मैं कर लूंगी शादी। बट एक्चुअली एक लड़का है मेरी नज़र में। अब अभी आप होती उसका है। डेट कर रही हैं? नहीं, हम डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लेकिन हो आप सकता है। डेट करना चाहती हैं? डेट में नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मैं चाहूंगा कि ये डिजाइनर न्यूज पर ही आप उसके नाम का खुलासा कर दें। नहीं, मुझे तो एक बार श्योर हो जाने दीजिए कि हमारी शादी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अभी वी आर येट टू फिगर आउट। अभी हम लोगों की फैमिली नहीं, ये मत बताइए कि शादी हो रही है नहीं, पर हाँ। ये बता दीजिए कि मेरी नजर में ये बंदा मेरी है। नजर में एक है जो मेरे ही एक है, होम टाउन से मैं है। नाम जानना चाहूंगा उसका। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी, बट मेरे होम टाउन के। पर आप जिस तरह से शर्मा रही हैं उनके नाम आने में, मुझे लगता है कि ये पक्का पक्का सा हो गया है। नहीं, अभी पता नहीं। मुझे काफी पसंद है वो। चलिए, तो क्या शादी के बाद आप टीवी इंडस्ट्री छोड़ देंगी? बिल्कुल जो उनके परिवार की शर्त है? नहीं, नहीं, ये मेरी पसंद है। बिकॉज उनकी परिवार की कोई शर्त नहीं थी, एक्चुअली मुझे ही छोड़ना है। दैट इज वाई मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर पर के इतनी पास। कामयाबी, जी। इतने सफल सीरियल जो आप भाग्य लक्ष्मी कर रही हैं, जी। इस समय टीआरपी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। हाँ जी। है ना? और आपने जी टीवी की कई सीरियल्स की हैं, Correct. कई बड़े सीरियल्स की हैं, तो इस मुकाम पर आकर कोई छोड़ने की कोशिश नहीं करता। कोई नहीं करता है, बट वही आप बात क्यों? है ना, आप आप क्यों? हमेशा बी द ऑड वन। आप अलग निकलिए जब आपको एक्चुअली मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट है। तो अगर मुझे देखो, आज नहीं तो कल सबको शादी करनी है, तो अगर आपको एक अच्छा लड़का मिल जाता है तो व्हाई नॉट। नहीं, शादी के बाद भी काम करती हैं। हेमा मालिनी जी उदाहरण है, नीतू सिंह उदाहरण पर है। फिर मेरा बरेली से बॉम्बे का सफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर अगर मेरी तो ऐसा शादी। लग रहा है कि बरेली में आपका जो मामला है वो लगभग 99% तो पक्का हो गया। मुझे एक्चुअली बॉम्बे में शादी नहीं करनी। आप कहीं से भी मेरे लड़का ढूंढो, अच्छा लड़का, सुंदर, सुशील अच्छा लड़का, लेकिन बॉम्बे का लड़का ना। सुशील होना चाहिए। अब सुंदर होगा कि नहीं होगा मैं कह नहीं सकता, हालांकि सुशील तो होना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़का फैमिली ओरिएंटेड हो। तो अगर वैसा है तो व्हाई नॉट। अभी आप जो सीरियल, अभी आपके पास एक सीरियल है हाँ। भाग्य लक्ष्मी, तो अभी आपके पास ऑफर आ रहे हैं, आते होंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल, आप जिस तरह के अदाकार हैं तो आपके पास ऑफर आते होंगे, तो अभी आप उनको इसलिए स्वीकार नहीं कर रही हैं कि आप शायद सेटल होना चाहती हैं? मैं एक्चुअली उन्हें इसलिए स्वीकार नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी जो कर रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ और लेती हूँ तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा अभी। एंड मेरे लिए ये शो छोड़ना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। अगर मैं ये चीज़ किसी के लिए छोड़ रही हूँ या फिर किसी चीज़ के लिए, तो वो रीज़न काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैंने सोचा भी है कि मैं अगर ये छोड़ दूँगी तो वो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली आगे बढ़ेगी। ये जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं आजकल के, और इसमें जिस तरह की महिला का चित्रण किया जाता है, खासकर वैम्प, मैं मैम हूँ शो में। तो मैं वही कह रहा था कि वास्तव में ये सीरियल देखने के बाद कभी कभी तो ऐसा डर लगता है कि ये भाभी जो आपके लिए दूध लेकर आ रही है, ये सच में दूध है कि इस भाभी ने कुछ मिला रखा घर में? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो मेरी वाइफ है ये पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या करती होगी। तो ये ऐसे सीरियल क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, हर किसी को अपनी जिंदगी में ड्रामा पसंद होता है देखना। अपने आप पे नहीं होना, लेकिन सबको ड्रामा। अब पड़ोस के घर में क्या लड़ाई हो रही है, Gossip. गॉसिप करना, ये सब तो हमारे डेली सोप्स में क्या ड्रामा ज्यादा है। तो लोगों को फ्री टाइम में ड्रामा देखना पर पसंद है। महिलाओं की छवि को लगातार डैमेज नहीं किया जा रहा? बट उनको इतना समझना चाहिए कि आप जो देख रहे हो वो फिक्शनल है, वो स्क्रिप्टेड है, वो लिखा गया है, वैसा होता नहीं है। बट कई लोग क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं। कई लोग, जैसे अब अगर मैं विलन हूँ शो में, तो मुझे जेन्युइनली समझते हैं कि मैं वैसा फील कर रही हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल वैसा फील नहीं करती हूँ। मैं बहुत अलग हूँ अपने कैरेक्टर से। वो सिर्फ हमारा एक छोटा सा, क्या बोलते हैं आप उसको, एक कैरेक्टर है जो हम प्ले कर रहे हैं। वो भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, दैट इज इट। तो कभी भी आप किसी शो को देख के ये मत सोचिए मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, या किसी और के साथ भी कोई अगर लड़की आपके घर आ रही है तो वो खराब ही होगी, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ हाँ नहीं, पर वो जो एकता कपूर जी ने और बालाजी टेलीफिल्म ने तो महिलाओं को इतना खतरनाक दिखाया है कि आपकी सगी भाभी भी आपके लिए चाय बना के लाती तो डाउट होता है। नहीं। खैर, मैं ये भी आपसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा कि जब आप इस मुकाम पर हैं और फिल्म टीवी इंडस्ट्री छोड़ देंगी, तो ऐसा कई बार होता है, और दूसरे अभिनेत्रियों के साथ ऐसा हुआ, मेरे पास कई उदाहरण है कि बाद में जाके एक पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, अरे मैं तो ग्लैमर और वो सब भूल के। हाँ, ये तो सबको लगता है। सब मुझसे भी पूछते हैं कि तुम श्योर हो तुम्हें छोड़ना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं जब डिसीजन ले लेती हूँ ना, मैं उस पर कभी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि वो मेरा डिसीजन है।
अब अगर मेरा किसी के साथ ना रहने का डिसीजन था, जो कि मैं ठीक कर सकती थी बाद में भी, लेकिन वो मेरा डिसीजन था कि मुझे नहीं रहना। अब उसको लेकर रिग्रेट नहीं होता? मुझे रिग्रेट नहीं होता, किसी चीज का रिग्रेट नहीं है मुझे आज तक। उसको होता है? अब वो उन्हें होता हो ना होता हो वो उसका लुकआउट है, बट मुझे नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, एंड आई थिंक कि मैं आगे जो भी डिसीजन लूंगी उसमें मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। तो कभी आप फिर फ्यूचर में क्या करेंगे? मतलब आप घर हो गया, शादी हो गई, तो कुछ करियर वाइज कुछ आप हाँ, मैं कुछ वहाँ पे कुछ यूपी के लोगों के लिए, यूपी में बहुत संभावना है कि वहाँ के लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, कलाकार बने, उसमें कुछ करेंगे आप? नहीं, मैं एक्चुअली उसमें नहीं, लेकिन मैं फैशन इंडस्ट्री में ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। मैं या तो अपना कुछ पर्सनल कोई स्टोर खोलूँगी, या फिर क्योंकि फैशन लाइन में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, एंड मैं जिस लाइन से हूँ, अगर मैं जाके कोई फैशन शोकेस करूँगी तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मॉडलिंग की है आपने कभी? मॉडलिंग की है? नहीं, मॉडलिंग नहीं करी है, और मॉडलिंग क्योंकि हाइट नहीं है ना इतनी लंबी तो मॉडलिंग नहीं करी। यूँ वैसे आपका कद अच्छा है। अच्छा, वह यूं कद अच्छा है आपकी फिल्म इंडस्ट्री में, जितने सीरियल आपने किए हैं उसमें आपकी हाइट है। हाँ बिल्कुल, लंबाई, बिल्कुल। शरीर की लंबाई ना हो, लंबाई नहीं है बस, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा है। वही मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आपके पास बहुत लंबा कैरियर पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अच्छा है, आगे भी अच्छा हो, क्योंकि ये करियर ना, ये इंडस्ट्री परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप अभी है, कल को शायद ना हो, तो आप आज की खुशियों आपको के सर्च लिए किया जाए तो लिखा जाता है कि आप 100 करोड़ की मालकिन है। बिल्कुल। मैं ये सवाल आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाले भी हमारा सीरियल देखते हैं। मैं 100 करोड़ की मालकिन बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक कमा लेती हूँ और मैं टैक्स भी भरती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बट हाँ, जैसे यूट्यूब पे अगर आप जाके देखें तो मेरी उम्र आती है 31 साल, तो मैं आज ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं 31 साल की नहीं हूँ, मैं सिर्फ 24 साल की हूँ। और जिसने भी ये सब डाला है प्लीज़ स्टॉप इट, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी उम्र तो इतनी अच्छा, दिखाई महिला जा रही कभी है। भी उम्र बताए, पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो अपनी बिल्कुल सच बताती हूँ, मैं शायद बढ़ा के ही बता दूँ। चलिए, आपकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत स्वस्थ रहें आप, बहुत प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें आप। जब तक इंडस्ट्री में तब तक आपका नाम रहे, और जब भी आप इंडस्ट्री छोड़ना चाहती हैं और अपना घर बसाना चाहती हैं तो घर बसाएं, बरेली में बसाएं या बॉम्बे में बसाएं, लेकिन जहाँ भी आप बसाएं प्रसन्न रहें, सुखी रहें, और आपको बहुत अच्छा नाम मिले, बहुत फेम मिले। हम तो यही शुभकामनाएं आपको देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देख रहे थे मायरा शर्मा को, जो बहुत बेबाकी से अपनी बात बता रही थी आपके सामने। मायरा मिश्रा जी ने बहुत बेबाकी से आपको अपनी बातें बताई, अपने जीवन के बारे में बताया, और निश्चित रूप से उनकी जो सच्चाई है, जो उनके दिल में है, वो उनकी जुबान पर है, और यही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। हम मायरा मिश्रा को बहुत शुभकामनाएं देंगे कि वो बहुत अच्छा काम करें, खूब नाम कमाएं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।